गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे यूज ऑफ ऑल एंड होल। किसके यूज देखेंगे? ऑल एंड होल। तो सबसे पहले इस रूल को नोट कर लेते हैं। ये रूल था आज हमारा, क्योंकि 23 तक तो हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। आज है ये रूल नंबर 24 और आज की रूल है हमारा यूज ऑफ ऑल एंड होल। ऑल मीन्स भी सब होता है और होल मीन्स भी क्या होता है? संपूर्ण। लेकिन जो दोनों की यूज है उसमें अंतर है। तो सबसे पहले हम एक एक करके नोट कर लेते हैं कि ऑल का यूज कहाँ करते हैं और होल का यूज कहाँ करते हैं। तो हमारी रूल का क्या नाम है? यूज ऑफ ऑल एंड होल। तो हम सबसे पहले ऑल को देखते हैं। ऑल का प्रयोग सब या सबके साथ, सब या फिर सबके साथ, सबके अर्थ में। के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है। ऑल का प्रयोग सब या सबके अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ऑल का प्रयोग कहाँ होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। किसका यूज? ऑल का प्रयोग। चलिए एक और देख लेते हैं, इस पे एक डाल लेते हैं। इसी में एक रूल और लिख लीजिए, दूसरा इसी में ऑल के रूल में कि ऑल का यूज, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें एक बात और नोट कर लो, ऑल का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है। ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल से आप समझोगे। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि ऑल का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं? ऑल का। या फिर क्या करते हैं? ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है। भाई संख्या बताएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और वस्तुओं की संख्या बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑल का। चलो एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं किसके? ऑल के। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऑल द बुक्स वर ओल्ड।
ऑल द बुक्स वर ओल्ड। ठीक, क्या है हमारा ये? ऑल द बुक्स वर ओल्ड, ऑल द बुक्स वर ओल्ड, ऑल द बुक्स सभी पुस्तकें कैसी थी? पुरानी थी। इसका अर्थ क्या निकला? ऑल द बुक्स वर ओल्ड, सभी पुस्तकें पुरानी थी। तो बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने किसका यूज किया? ऑल का। तो यहाँ पे ये ठीक है। ऑल का यूज कैसा है? ये सही किया है हमने। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, सब धन खर्च किया जा चुका है। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ऑल द मनी सबका सब धन, भाई सारा धन, हैज बीन स्पेंट खर्च किया जा चुका है। तो यहाँ पे मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने किसका यूज किया? ऑल का, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑल का। और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑल का। तो ये दोनों सही है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने ऑल का यूज किया, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। अब आगे देखते हैं कि भाई जो होल है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑल का प्रयोग अभी अभी आपने देख लिया, अब देखते हैं होल का प्रयोग। होल का प्रयोग होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के अर्थ में। क्या होल का प्रयोग समूचा या फिर संपूर्ण के अर्थ में? संपूर्ण के अर्थ में कहां पे किया जाता है? सिंगुलर। होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन के पहले होता है। किसके पहले होता है? सिंगुलर पहले होता है। ठीक है, होल का प्रयोग कहाँ होता है? समूचा या संपूर्ण के अर्थ में, और सिंगुलर नाउन के पहले होता है। तो ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात आप लिख सकते हो कि होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए होता है। होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए होता है। संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो जो होल का यूज है उसको आप समझ लीजिए। होल का प्रयोग समूचा यानी कि संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन के पहले होता है। कहाँ होता है? सिंगुलर नाउन के पहले किसका यूज करते हैं हम? होल का। और होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए होता है। भाई जो हमने ऑल का यूज किया था वो कहाँ किया था? व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए। अब होल का यूज कहाँ कर रहे हैं? होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए किसका यूज होता है? होल का। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आ जाएगा।
हर होल बॉडी वाज कवर्ड। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हर होल बॉडी वाज कवर्ड। हर होल बॉडी वाज कवर्ड। सेंटेंस क्या है हमारा? हर होल बॉडी वाज कवर्ड, उसका संपूर्ण शरीर ढका हुआ था। हर होल बॉडी, उसका संपूर्ण शरीर, वाज कवर्ड, ढका हुआ था। तो हमने होल का यूज क्या कहाँ किया है? किसी व्यक्ति की, किसी स्त्री के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए हमने किसका यूज किया है? होल का। तो अभी वही रूल में हमने लिखा था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? होल का। कि होल बॉडी, संपूर्ण शरीर, वाज कवर्ड, ढका हुआ था। तो इस तरह से आपने यहाँ पे होल का यूज देखा। तो चलिए एक रूल और देखते हैं, रूल नंबर 25। तो चलिए रूल नंबर 25 को देखते हैं हम। तो ये रूल है हमारा कि होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। होल का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है तथा होल ऑफ का प्रयोग, तथा होल ऑफ का प्रयोग। होल ऑफ का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है। ऑफ का प्रयोग प्रॉपर नाउन, नाउन के पहले होता है। जैसे तो क्या लिखा है आपने? क्या है रूल नंबर 25 में क्या दे रखा है? होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन, कैसे नाउन के पहले? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है तथा होल ऑफ का प्रयोग, होल ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रॉपर नाउन के पहले होता है। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आ जाएगा कि होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले कैसे होता है और होल ऑफ का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले कैसे करते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था होल टाउन, द होल टाउन, सॉरी TOWN, होल टाउन। हमने क्या लिया? द होल टाउन। अब ये टाउन क्या है? टाउन क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन। अभी हमने आपको बताया था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? होल का। वही हुआ, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमने किसका किया है? होल का यूज। सी का मतलब क्या है? काउंटेबल नहीं, क्या है? कॉमन नाउन। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमने किसका यूज किया? होल का। तो ये जो द होल टाउन है वो राइट है। अब हम ये लेंगे द होल ऑफ पटना, द होल ऑफ पटना। ये भी क्या है? ये भी राइट है। द होल ऑफ पटना, ये क्या है? पटना क्या है? प्रॉपर नाउन। पटना क्या है? प्रॉपर नाउन है।
और प्रॉपर नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है? प्रॉपर नाउन से पहले हमने किसका यूज किया है? होल ऑफ का। तो अभी हमने रूल नंबर 25 में यही तो बताया था कि होल का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, और होल ऑफ का यूज प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं। तो वही दोनों में दे रखा है। चलिए एक दो और ले लेते हैं। द होल कंट्री हमने लिया, द होल कंट्री। अब ये क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। कंट्री क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन। और होल क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमने किसका यूज किया? होल, मतलब संपूर्ण देश। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होल का यूज किया है, तो ये भी राइट है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम होल का यूज करते हैं। और एक हमने लिया द होल ऑफ इंडिया। द होल ऑफ इंडिया। अब इंडिया क्या है यहाँ पे? इंडिया क्या है? इंडिया है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। तो हमने प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज किया? होल ऑफ का। सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले किसका यूज किया? होल का। ये भी सही है। और प्रॉपर नाउन से पहले किसका किया? होल ऑफ का। और ये भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? द होल टाउन। यहाँ भी हमने सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले होल का यूज किया। द होल ऑफ पटना, प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज किया? होल ऑफ का। और यहाँ पे होल कंट्री, यहाँ भी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले होल का यूज किया। और द होल ऑफ इंडिया, तो यहाँ भी प्रॉपर नाउन से पहले हमने किसका यूज किया? होल का। तो आज आपको ऑल और होल दोनों का जो यूज है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।